हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार सिंह आज आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एक बीमारी के रूप में हमारे देश में फैलता जा रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा असर इसी ब्लैक फंगस संक्रमण से हो रहा है। ब्लैक फंगस ये एक तरह का एक बीमारी भी है जो देश में काफ़ी क्षेत्रों में फैली हुई है आपकी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कोरोना वायरस के बाद आज देश में कई राज्य ऐसे हैं जो इस संक्रमण से प्रभावित हैं, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं, और इसी फंगस से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे फैलता है और कौन कौन से लोग इससे इफ़ेक्टेड हो सकते हैं या कौन कौन से लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या बचाव हैं, क्या इलाज है इसका, कैसे इसके बचाव करना चाहिए और किस प्रकार इसका इलाज संभव है, तो इसके बारे में आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी। तो बेसिकली देखा जाए, जो ब्लैक फंगस है ये इन्फेक्शन इन कोविड पेशेंट, जो कोविड पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं उनमें मोस्टली देखा जाता है। ये वाला जो इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस वाला, जिसे हम काला फफूंद भी कह सकते हैं। ये आपने इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये इसकी 3D इमेज है जो ब्लैक फंगस की इमेज है। इसी ब्लैक फंगस से मानव के कई अंग प्रभावित होते हैं और उसमें एक काली फफूंद जैसे सिम्टम्स जम जाते हैं या उसमें काली फफूंद जैसा एक संक्रमण हो जाता है, जिससे कई अंग मानव के गलने लगते हैं आपके। इसके बारे में हम देखते हैं कि ब्लैक फंगस है, ये ब्लैक फंगस कैसे फैलता है और इसके तो ब्लैक फंगस जो संक्रमण है वो क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह एक म्यूकर मोल्ड अथवा म्यूकर फफूंद है। यह एक म्यूकर मोल्ड अथवा म्यूकर फफूंद है, जिसे म्यूकर माइकोसिस अथवा काली फफूंद कहा जाता है। मनुष्य में होने वाले काले संक्रमण, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, काले संक्रमण के जो फंगस होता है उसी फंगस को ब्लैक फंगस अथवा म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है। इसी फंगस से मानव प्रभावित होता है। म्यूकर फफूंद सामान्यतः जो मिट्टी है, खाद है, सड़े गले फल सब्जियों, मलमूत्र आदि, उनमें बेसिकली ये पनपता है और इसी के संपर्क में यदि मानव आता है तो मानव के बॉडी में भी ये हवा के माध्यम से, नाक और मुंह के माध्यम से प्रवेश कर जाता है आपके। अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो एक फीते की तरह नजर आता है, इसकी फीते की भांति आकार होता है, जिसको हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी कहा जाता है आपका। ये फंगस जो होता है ये नाक और मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और फिर शरीर में प्रवेश करके शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर देता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग जो हैं वो काले पड़ने लगते हैं, यानी कि शरीर में हल्का सा जो अंग इसके इफेक्टेड होते हैं उनमें हल्का कालापन आने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए इस फंगस को ब्लैक फंगस कहा जाता है आपका। कोरोना वायरस इस फंगस को आसानी से फैलाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोरोना अफेक्टेड पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कोरोना अफेक्ट पेशेंट है, उनके बॉडी में इसको डेवलप करने का
एक एटमॉस्फेयर होता है, एक प्रॉपर अनुकूल वातावरण टेम्परेचर होता है, जिससे कि आसानी से विकसित हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिकांशतः जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, यदि काफ़ी लंबे समय तक वो रखी रहती हैं तो उनमें भी फंगस या फफूंद आ जाती है। तो जैसे कि ब्रेड है, रोटी है, फल है, सब्जियां हैं, इनको काफ़ी लंबे समय से अगर रखी रहती हैं, हवा नहीं लगती है या हल्की नमी आ जाती है तो उसमें हल्के हल्के काली काली फफूंद लग जाती है। इसी को ही हम काली फफूंद कहते हैं। वैसे ये बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी को इफेक्टेड कम करती है, क्योंकि मानव में इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा होता है जिससे वो इस फंगस को अंदर से ही समाप्त कर देता है। लेकिन जो कोरोना पेशेंट होते हैं, कोरोना पेशेंट में अधिकांशतः ये बीमारी देखने को मिलती है और कोरोना पेशेंट में भी ये काफ़ी उभर के भी आ रही है। ब्लैक फंगस किसे और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करते हैं। जैसे अधिकांश आपने देखा होगा कि जो कोरोना पेशेंट होते हैं या कोरोना से रिकवर पेशेंट होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। या ऐसे पेशेंट जिनमें शुगर का लेवल ज़्यादा होता है या शुगर पेशेंट होते हैं, या जिन पेशेंट में अनकंट्रोल्ड शुगर पाया जाता है, उनमें भी अधिकांशतः होता है। या ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक स्टेरॉयड इंजेक्शन लेते रहे हो, जो कोरोना वायरस से बचने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता था, उस इंजेक्शन को लंबे समय तक उन्होंने लिया है, तो इस इंजेक्शन के अधिक उपयोग से या ओवरडोज से भी जो कोविड में पेशेंट होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। या इसमें कह सकते हैं कि लंबे समय तक आईसीयू में मैकेनिकल वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले पेशेंट हैं, तो उनमें भी ये बीमारी होती है आपकी। या ऐसे पेशेंट जो गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स है, ऐसे व्यक्ति भी इस बीमारी से भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इस फंगस से प्रभावित होते हैं। या ऐसे पेशेंट जो वोरिकोनाजोल थेरेपी इन्होंने ली हो, इसका मतलब होता है कि ऐसे मरीज जिन्होंने कोरोना काल के दौरान कोरोना से निपटने के लिए एक वोरिकोनाजोल थेरेपी या दवा ली है, जो फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को कम करता है, वो ली है, तो उससे भी ये अधिक लेने से ये बीमारी या फंगस डेवलप हो जाता है ऐसे व्यक्तियों में। या ऐसे पेशेंट जिनको इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स ज़्यादा मिले हों, तो उनमें भी ये फंगस क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। या ऐसे पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो उन पेशेंट में भी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी पेशेंट में भी ये आपके फंगस ज़्यादातर इफेक्टेड होता है या ज़्यादातर देखा जाता है आपका। ब्लैक फंगस जो होता है, इसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं। जैसे किसी व्यक्ति में यदि कोई सिम्टम्स होते हैं या कोई लक्षण होते हैं तो उनकी पहचान कैसे होती है, पहचान कैसे की जाती है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं आपके। तो इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले आईसीएमआर द्वारा ब्लैक फंगस के निम्न लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें या मेडिकल चेकअप कराएं। सर दर्द होता है, आंखों में सूजन हो या आंखों का लाल होना, उल्टी होना या खूनी उल्टी होना, नाक में काली पपड़ी जमना, आंखों की रोशनी कम हो जाना या आंखों की रोशनी चली जाना, दांतों का ढीला होना अथवा जबड़ों में दर्द होना या मानसिक स्थिति में बदलाव या भ्रम पैदा होना, कोई भी आपकी वस्तु है वो डबल दिखे आपको, तो समझो आपके ब्लैक फंगस के लक्षण आपके पाए जा रहे हैं। तो तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेके और मेडिकल आपकी चिकित्सा लेके आप इसका इलाज करा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। यदि आपने इन लक्षणों को अनदेखी किया तो वैसा हाल होगा जैसे कि कोरोना वायरस में कई लोगों ने शुरुआत में कोरोना वायरस के लक्षणों को अनदेखी किया तो बाद में बहुत ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा, नुकसान काफ़ी उनको बहुत हद तक आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार के यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आपके डॉक्टर से सलाह लें, मेडिकली चिकित्सा कराएं, तो आप इस फंगस से या इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये फंगस अधिकांश आपने देखा होगा कि आँखों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि आँखों के अंदर ब्लैक फंगस अधिकांश देखा जाता है। आँखों की जो अंदर का भाग है लाल लाल दिखता है, उसके कारण आपकी ये फंगस ज़्यादा शो होता है आपके। आँखों के चारों तरफ आपकी काली काली हल्का सा वो जम जाता है या आँखों के अंदर जम जाता है। कभी कभी ब्लैक फंगस खून में पहुंचने से भी मौत का खतरा ज़्यादा हो जाता है इससे, अगर इसका ज़्यादा इफेक्ट दिखा तो आपके। अगर देखा जाए तो ब्लैक फंगस अधिकांश आँखों को
और हमारे जबड़ों को, जैसे अगर हम देखा जाए तो आँखों वाला पार्ट अधिकांश अफेक्टेड होता है आपका, ठीक है, हमारे जबड़ों वाला पार्ट अफेक्टेड होगा आपका, ठीक है, नोज़ वाला पार्ट हमारे अफेक्टेड होगा आपका, आइज़ वाला पार्ट अफेक्टेड होगा हमारा, और ब्रेन को भी ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका। तो इन सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, इनको ये आपके ब्लैक फंगल या ब्लैक फंगस काफ़ी अफेक्टेड करता है आपको। इसका अधिकांश ब्लैक फंगस का जो कोरोना पेशेंट है उनमें कहर ज़्यादा देखा गया। तो कई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये संक्रमण फैल गया उनमें। तो कई पेशेंट को कि तो आँख को निकालना पड़ा, जिससे कि उनके माइंड में ये संक्रमण ना फैले, तो आँख को निकालनी पड़ती है या कई अंगों को काटना पड़ता है। इतना ज़्यादा घातक ये संक्रमण है आपके। कई बार देखा होगा कि ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो फेफड़ों में लंग्स को इफेक्ट करता है, जिससे कि सांस लेने में समस्या होती है और हमारे लंग्स में आपके काली काली फफूंद जम जाती है, जिससे लंग्स का जो आपके सांस लेने की क्षमता है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इफेक्टेड होने लगता है, या हमारे जो फेफड़े हैं जो स्पंदन करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसमें। ब्लैक फंगस जो होता है वो हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो जैसे कि आपने इमेज में देखा है, हमारे आँख को ये इफेक्टेड करता है, नाक को इफेक्टेड करता है, मुंह को इफेक्ट करता है, मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, जबड़ों को इफेक्ट करता है, जो रक्त नलिकाएं होती हैं जैसे धमनी है और आपके सिरा है उनको इफेक्ट करता है, और जो फेफड़े होते हैं उनको इफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस कैसे पता चले, कैसे नहीं पता नहीं चलता है, तो इसके बारे में कुछ टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्टों को कराना भी अति आवश्यक होता है, जिससे कि आइडिया लग जाता है कि ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स हैं या ब्लैक फंगस कोई संक्रमण मानव बॉडी में तो नहीं फैल रहा, तो उसको कराना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले इसका एक टेस्ट होता है, वो नेजल एंडोस्कोपी होता है। इसमें क्या होता है कि नाक के जरिए कंप्यूटर से आपके कुछ इसको नाक के अंदर इसको एंडोस्कोपी की जाती है, नाक के अंदर देखा जाता है कोई आपके ब्लैक फफूंद या कोई ब्लैक फंगस तो आपके वहाँ जमा नहीं हो रहा। यदि ऐसा होता है तो कंप्यूटर में उसको दिखता है आपका। दूसरा इसका जो टेस्ट होता है वो ब्लड में शुगर की जांच करने से पता चलता है। यदि शुगर का लेवल आपका बढ़ रहा है तो ब्लैक फंगस होने का चांसेस ज़्यादा होंगे आपके। तीसरा टेस्ट होता है कंट्रास्ट इन्हांस एमआरआई होता है, ये जिससे कि आपके किसी भी पार्ट में यदि ब्लैक फंगस हो रहा है तो उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और चौथा सीटी स्कैन होता है, इससे भी ब्लैक फंगस को टेस्टिंग की जाती है। स्वैब टेस्ट होता है, जैसे कि जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग में यूज होता था, आपके एक स्टिक टाइप की वो होती है, तो उसको नाक के अंदर से कुछ आपके सैंपल निकाले जाते हैं, उसी को हम स्वैब टेस्ट कहते हैं। किडनी की जांच भी होती है इसमें, जिससे कि किडनी की जांच से पता चल जाता है कि आप में कोई ब्लैक फंगस का सिम्टम्स तो नहीं है। एक्सरे से भी इसकी जानकारी पता होती है आपकी। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव क्या है? जैसे जो धूल भरी और डस्ट भरी जगह होती है वहाँ पर अधिकांश मास्क लगाएं और नीट और क्लीन मास्क का प्रयोग करें। मास्क को दिन प्रतिदिन आपके धुलते रहें, धूप में सुखाएं। सड़े गले फल सब्जियों के सेवन से बचें। शुगर को कंट्रोल करते रहें, शुगर को चेक करते रहें, जिससे कि आप इस बीमारी से बचे रहोगे। ब्लैक फंगस का क्या उपचार और क्या इसके इलाज होते हैं, तो ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यदि किसी में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स होते हैं तो तत्काल और डॉक्टर से परामर्श लें। अपनी शुगर को नियंत्रित करें। एंटी फंगल इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर करें और डॉक्टर की सलाह पर 4 से 6 सप्ताह के लिए आपके एम्फोटेरेसिस बी दवा अथवा इंजेक्शन होता है उसका प्रयोग करें। सर्जरी के द्वारा भी इसका उपचार होता है। सर्जरी में क्या होता है, यदि कोई अंग ज़्यादा प्रभावित हैं तो अंगों को निकाल दिया जाता है और अथवा उनको काट दिया जाता है। जैसे कई अंग हैं जो इफेक्टेड हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। जैसे आँख में ज़्यादा अगर हो गया तो आँख को निकालना पड़ता है, अन्यथा वो आपके पूरे ब्रेन को इफेक्टेड कर देगा और ब्रेन इफेक्टेड होने से फिर आपको पूरा शरीर आपके निष्क्रिय पड़ जाता है। या कई ऐसे अंग बॉडी के पार्ट होते हैं जो इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो काटना पड़ता है। जैसे जबड़े में इफेक्ट हो जाता है, जबड़े को काटना पड़ता है आपका। इस फंगस के उपचार में एक ये होता है कि जो एस्टेरॉयड ड्रग्स होता है जिसका नाम होता है डेक्सामेथेसोन और माइथेप्रेडिनेसोल का प्रयोग इसको बंद करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लैक फंगस जो
संक्रमण है अधिकांशतः उन्हीं व्यक्तियों में देखा जाता है जिन्होंने स्टेरॉयड्स का प्रयोग अधिक किया है या जो लंबे समय ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहे हैं, तो उनके वजह से ही ये उनमें संक्रमण फैलता है। तो इसके स्टेरॉयड का प्रयोग आप बंद करें तो आप में ये संक्रमण का खतरा और ये इलाज में मदद करने में आ सकता है काम। ब्लैक फंगस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपके। जैसे केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस के संक्रमण को महामारी अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बाद महामारी के रूप में जो उभरने वाले संक्रमण है वो ब्लैक फंगस है, काफ़ी खतरनाक है कोरोना वायरस के बाद। और फिर उसके बाद जैसे ब्लैक फंगस के बाद अगर देखें तो वाइट फंगस आएगा। ये वाइट फंगस आपके ब्लैक फंगस से ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, काफ़ी आपके क्षति पहुंचाएगा, काफ़ी नुकसान करेगा आपका। और उसके बाद वाइट फंगस के बाद देखा जाए तो येलो फंगस आएगा। ये येलो फंगस भी आपके, ये सभी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन है जो मानव के बॉडी को अंदर इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट को इफेक्ट करते हैं आपके। जैसे भी आपने हाल में देखा होगा कि येलो फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है और जैसे कई राज्यों में ये काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है तो कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया आपके। जैसे कि आप देखें कि ये कई सारे राज्य हैं, लगभग 14 ऐसे राज्य हैं, 14 राज्यों ने आपके ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया आपका, जिनमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, यूपी है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, उड़ीसा है, बिहार है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है। ये राज्यों में इन बीमारी से या इस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो देश में इस ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले जो देखे जाए तो सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं आपके। तो अभी हाल में लेटेस्ट लगभग 20 मई के समथिंग महाराष्ट्र में लगभग 1500 मामले हुए हैं और में लगभग 90 लोगों की मौत हुई है। इसी प्रकार गुजरात में देखा जाए तो म्यूकर माइकोसिस अथवा ब्लैक फंगस से 1163 मामले सामने आए हैं, उनमें 61 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 575 मामले मध्य प्रदेश में देखे गए, इनमें 31 लोगों की मौत हुई आपकी। हरियाणा में देखा जाए 268 मामले सामने आए हैं जिनमें 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 203 आपकी ब्लैक फंगस से होने वाले मामले सामने आए हैं और इसमें 1 व्यक्ति की मौत हुई है। यूपी में 169 मामले दर्ज किए गए जिनमें 8 व्यक्तियों की मौत हुई है। बिहार में 103 मामले आए हैं जहां पर 2 व्यक्ति की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में 101 आपके ब्लैक फंगस के केसेस देखे गए, इनमें 1 व्यक्ति मरा है आपके। और कर्नाटका में देखा जाए 97 आपके केसेस सामने आए हैं और इसमें मरने वालों की संख्या आपके 0 है। तेलंगाना में देखा जाए तो 90 आपके ब्लैक फंगस के मामले देखे गए, इनमें 10 की मौत हुई आपकी। तो ये तो आपके इसके राज्यों के आंकड़े हैं, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। तो जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको रहा है क्योंकि ये कोरोना वायरस के बाद दूसरी वेव में उत्पन्न होने वाला संक्रमण था आपका और इसी संक्रमण के बाद और भी कई सारे संक्रमण आएंगे, जैसे वाइट फंगस आएगा, येलो फंगस आएगा।